हेलो फ्रेंड्स, आज हम डाटा टाइप्स का पार्ट 2 देखेंगे। और डाटा टाइप्स में हम बताने वाले थे पार्ट 2 में 3 चीज़ के बारे में देखेंगे। एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा टाइप्स, दूसरा कि हम क्लासिफिकेशन में जब हम प्रिमिटिव्स बेसिक वाला पढ़ेंगे तो उसमें क्या यूज होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, या आप उसको बोल सकते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग भी बोला जाता है, जो आप यूज नहीं करते हैं %d %u। तो इस तरह से ये होता है, आगे हम देखते हैं। और ये 4 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के लिए यूज़ करेंगे, इसीलिए ये लिखे। और तीसरा चीज़ देखेंगे हम रेंज। रेंज मतलब कोई भी मेमोरी में हम कितना बड़ा डाटा रख सकते हैं। मान लीजिए इंट डाटा टाइप है तो इसमें हम कितना मैक्सिमम नंबर्स रख सकते हैं, वो रेंज हो गया। और साइज, साइज मतलब इस मेमोरी का साइज क्या होगा, 2 बाइट होगा, 4 बाइट होगा। तो यहाँ पे इंट है तो इसका 4 बाइट 2 बाइट लेंगे, सॉरी 2 बाइट लेंगे। और इन 16 बिट कंपाइलर, और ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है इंट वाला। आगे देखते हैं, हम क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो यहाँ पे डाटा टाइप्स को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। एक तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, दूसरा डेराइव्ड डाटा टाइप, एंड तीसरा यूजर डिफाइंड। अब प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में 4 प्रकार हैं: इंट, कैर, फ्लोट और वॉइड। और डेराइव्ड में है एरे, फंक्शन, पॉइंटर, और ये आगे हम पढ़ेंगे। और यूजर डिफाइन भी बाद में। अभी हम मेनली प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। और ये सब आप आगे धीरे धीरे, ये एक समझिए एक चैप्टर टाइप से ही आपको पढ़ना है, इसके अंदर सारा चीज़। और यूज़र डिफाइन में आप अपना डाटा टाइप्स बनाइएगा खुद का, कि मान लीजिए स्टूडेंट्स टाइप का डाटा टाइप बनाइएगा या किसी और टाइप का। और यही सी प्लस में, यहाँ पे सी में पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर, और सी प्लस में ये स्ट्रक्चर के बदले क्लास आ जाता है, क्योंकि वो ओओपी लैंग्वेज है। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। अब प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में हम सबसे पहले इंट के बारे में पढ़ेंगे। इंट डाटा टाइप्स क्या होते हैं, तो इंट के बारे में। अब इंट पता है कि आप एक मेमोरी है तो उसके अंदर आप इंटीजर डाल सकते हैं। इंटीजर हो सकता है वो 2 हो सकता है 2000 हो सकता है 1 लाख भी हो सकता है। तो अब हमको यहाँ पे भी ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि छोटा से छोटा मेमोरी यूज हो, और अगर हमें बड़ा रेंज का चाहिए तो बड़ा वाला यूज हो। अब एक ही टाइप का अगर हम बना दिए और हमको बस उस मेमोरी में 10 रखना है, और मेमोरी है, मेमोरी साइज है 4 बाइट का, जो कि ये 1 बाइट में भी काम चल सकता है, 2 बाइट से भी हो सकता था, और 4 बाइट ज़बरदस्ती बन गया। तो इसलिए हम इसको भी कैटेगराइज कर दिए हैं, इंट को भी, ताकि आप बड़ा से बड़ा डाटा और छोटा से छोटा डाटा भी रख सके, ताकि मेनली ये देखा गया कि मेमोरी का बर्बादी ना हो। तो मोर मेमोरी मतलब ज़्यादा मेमोरी ना बने, इसलिए। तो अब हम इंट को भी क्लासिफाई करेंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि शॉर्ट इंट और लॉन्ग, ये सब क्लासिफिकेशन करना है हम इंट का। तो शॉर्ट में देखेंगे, एक शॉर्ट होता है, उसमें साइंड और अनसाइंड मीन्स ये होता है दोनों का मेमोरी साइज 2 बाइट, 2 बाइट। पर साइंड क्या है, अनसाइंड क्या है। तो अगर आप ये कोई नंबर रख रहे हैं 32, तो वहाँ पे चलिए 32 रख रहे हैं, लेकिन बहुत जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है कि -32 भी रखना पड़ सके, या कोई भी नेगेटिव नंबर भी रखना पड़ जाएगा। तो वहाँ पे हमें साइंड अनसाइंड के बारे में ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसीलिए आगे हम बताते हैं कि साइंड अनसाइंड में क्या अंतर होता है। बस थोड़ा सा अंतर होता है, उसमें हम अनसाइंड में लिख देते हैं और फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज हो जाता है। अब इंट, इंट में भी साइंड इंट होगा, और ये होता है 4 बाइट और 2 बाइट दोनों, 2 बाइट और 4 बाइट। और ये डिपेंड ऑन कंपाइलर होता है। ये 2 बाइट और 4 बाइट डिपेंड ऑन कंपाइलर मीन्स 16 बिट अगर कंपाइलर रहा तो उसमें इंट जो है 2 बाइट का ही बनता है, और 32 बिट कंपाइलर रहा तो उसमें 4 बाइट का बनता है। और लॉन्ग, लॉन्ग इंट ये 4 बाइट एनी कंपाइलर। तो इसमें भी साइंड अनसाइंड होता है। तो अब हम देखते हैं कि साइंड अनसाइंड के बारे में आगे एक चार्ट के द्वारा, जिसमें इसका हम रेंज, सबसे पहले डाटा टाइप्स है,
और उसमें मेमोरी कैपेसिटी और साइज़ है, मेमोरी का क्या साइज़ होगा, और फॉर्मेट स्पेसिफायर या उसी को फॉर्मेट स्ट्रिंग भी बोलते हैं, और उसका रेंज है कि मैक्सिमम कितना नंबर हम डाल सकते हैं एक डाटा एक मेमोरी में। अगर हम उसका डिफ़ाइन कर दिए हैं डाटा टाइप्स, तो मान लीजिए अगर आप शॉर्ट डिफ़ाइन कर दिए हैं, या शॉर्ट को साइंड शॉर्ट भी लिखा जाता है। साइंड शॉर्ट इसलिए कि जब अनसाइंड लिखेंगे तो हम वहाँ पे अनसाइंड शॉर्ट लिख देंगे। तो साइंड शॉर्ट में देखते हैं, ये मेमोरी 2 बाइट होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है %HI, और इसका रेंज होता है -32,768 से 32,768। अब मान लीजिए आप इसके अंदर ही आपको रखना पड़ेगा, आप कहेंगे क्या नहीं हम 32,769 रखेंगे, तो ये आपको फिर से नेगेटिव वैल्यू दे देगा, क्योंकि ये लाइक ए सर्किल होता है और यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, और मान लीजिए इसका लास्ट ये 32,767 है, तो इसके बाद ये फिर नेगेटिव नंबर शुरू हो जाता है -32,768। तो अगर आप 69 ले रहे हैं तो 67 है और 2 डिजिट बढ़ जाएगा, 68 फिर 67, तो इस तरह से नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो अब आगे अनसाइंड वाले का देखते हैं कि अनसाइंड शॉर्ट अगर रहा तो मेमोरी साइज सेम टू सेम, फॉर्मेट स्पेसिफायर में थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ये %HI है, ये अनसाइंड का U आ जाता है %HU, और इसका रेंज क्या होता है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर आएगा ही नहीं, ये नेगेटिव नंबर आना ही नहीं है, इसमें सारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमें इसका रेंज मिल जाएगा 65,535। तो इसी तरह अब इंट का देखते हैं, अगर डाटा टाइप्स इंट ले लिए, और या इंट को साइंड इंट भी लिखते हैं एज इसी तरह साइंड शॉर्ट जैसे हुआ तो साइंड इंट बोल रहे हैं, और वो 2 बाइट और 4 बाइट होता है, बताए थे कि वो कंपाइलर पे डिपेंड करता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर %D या %I भी यूज करते हैं, और इसका अगर 2 बाइट है तो रेंज सेम हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ था 32,768 से 32,767, और 4 बाइट्स रहता है तो फिर रेंज अलग हो जाता है, ये 2,14,74,83,648 ऐसे हो जाता है। ये निगेटिव से पॉजिटिव कहाँ तक, एक इसमें माइनस कर दीजिए, 48 है तो ये 47 तक रहता है। और ये चीज़ भी आपको जानना है तो ये हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 जब बनाएंगे उसमें एक्सप्लेन करेंगे ये किस तरह से रेंज आ रहा है। और अब इतना बड़ा रेंज आपको याद नहीं रहेगा, तो शॉर्ट आप सिंपल याद रखना चाहते हैं तो ये कितने 4 बाइट है, मीन्स 32 बीट, तो आप एक कम कर दीजिए, -2^31, 2^31, और ये इससे एक कम रहता है ना तो +1 कर दीजिए, तो ये रेंज इसका आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अब साइंड इंट हो गया, अनसाइंड इंट देखते हैं, तो इसमें मेमोरी साइज क्या होगा, सेम वही चीज़, और फॉर्मेट स्पेसिफायर बस चेंज हो जाएगा, %DU आ जाएगा, क्योंकि अनसाइंड का U ले लिया जाता है, ऐसे ये समझ लीजिए U इसलिए दे दिया। और इसमें क्या हो जाएगा कि फिर ये इस दोनों का ऐड हो जाएगा, तो 0 से 65,535। अब लॉन्ग का देखते हैं, लॉन्ग या लॉन्ग इंट, ये मेमोरी साइज 4 बाइट, फॉर्मेट स्पेसिफायर या फॉर्मेट स्ट्रिंग %LD, L मतलब लॉन्ग, और D जो यूज कर रहे थे हम सिंपल इंट में, और लॉन्ग इंट में क्या यूज कर देंगे, %LD या %LI, और ये 4 बाइट है तो सेम इसके जैसा ही रेंज हो जाएगा, -2^31 to 2^31 + 1। तो ठीक है, धन्यवाद। इसके आगे वाला वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में डालते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें।